हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, टैरोज रिवॉल्ट। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Thought he worked very hard and he earned very little money. एक जवान लकड़ी काटने वाला लड़का जिसका नाम था टारो, वो अपने माता पिता के साथ हिल मतलब होता है बेटा मतलब पहाड़, तो हिल पहाड़ के पास में वह रहा करता था। पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था, मगर वह बहुत कम कमा पाता था। मेहनत तो वह बहुत करता था, लिखा है थॉट ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, मगर वह बहुत कम कमा पाया करता था। चॉप्ड मतलब बेटा होता है छोटे छोटे पीस करना लकड़ी के, तो उसको बोलते हैं क्या, चॉप्ड बोलते हैं। मेड, अब पढ़ते हैं दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तारो के माता पिता जिन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी उनको, वह उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया करता था, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। तो वो क्यों नहीं ज़रूरतों को पूरा कर पाता था, क्योंकि जैसे शेक जानते हो, शेक मतलब होता है जापान की प्रसिद्ध ड्रिंक होती है शेक। और फॉ मतलब होता है कि पिता, और इसका मतलब होता है कि ये फॉ एक जो है वो एक राइमिंग वर्ड है। तो वो शेक एक ऐसी चीज़ है जिसको पीने के बाद बहुत गर्मी मिलती थी, तो शेक बहुत महंगा हुआ करता था, जिसके कारण टैरो परेशान रहता था। टैरो इतना कमा नहीं पाता था, तो वह अपने पापा को शेक कैसे दे, इसके लिए एक स्टोरी बनी है। और ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, तो ये जापान की स्टोरी है। तो वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट, एक शाम की बात है जब टैरो और उसके पिताजी एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो अ स्ट्रॉन्ग विथ बिगन टू ब्लो, इट विस्टेड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो उसके पिताजी बहुत ठंडा सा महसूस कर रहे थे। सडनली टैरो फादर सेड, टैरो के जो पिताजी थे उन्होंने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। उसने कहा अगर मुझे शेक मिल जाए गर्म, तो उससे मैं बहुत ही स्ट्रांग महसूस करूंगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक। तो मैंने आपको शेक के बारे में तो बता दिया कि शेक ऐसी चीज़ है जिसको पीने के बाद बहुत गर्मी मिलती है, शेक महंगा होता है। ये एक जापान की एक ड्रिंक होती है। तो शेक, तो उसने क्या बोला, हाउ डू आई अर्न मोर मनी। उसने सोचा कि अगर मैं पैसा बहुत सारे कमाऊंगा तो मैं शेक खरीद लूंगा। तो उसने सोचा हाउ डू आई अर्न मनी, मैं कैसे पैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, उसने कहा मैं कैसे अपने पिता के लिए एक छोटा सा शेक कैसे मैं उसको ला पाऊंगा शेक को। तो उसके लिए वो परेशान हुआ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से और ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन जब भी वह उठा करता था उससे वो और भी जल्दी उठा और वो चला गया जंगल में, चॉप्ड मतलब लकड़ियों को काटने के लिए। एंड कट एज द सन क्लाइम्बेड, और जब तक कि वो शाम तक काटता रहा। पहले तो वो कम काटा करता था, कम समय तक, लेकिन अब वो शाम तक काटा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और वो बहुत ही गर्म महसूस कर रहा था क्योंकि उसने दिन भर काम किया। एंड ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह बिल्कुल सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, और उसका जो चेहरा था वो पसीने से तरबदर था, बहुत भींगा हुआ था उसका चेहरा पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, उसने बोला मेरे गरीब मेरे पिताजी। ही थॉट, वह सोचा करते हैं, इफ ओनली ही वॉज वार्म एज आई, जैसे कि मैं इस समय बहुत गर्म सा महसूस कर रहा हूं, अगर वैसे वो हो जाए तो। विद ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसने कहा कि मैं चाहता हूं वो उस तरीके से गर्म हो जाए और वो ठीक हो जाए। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और मुझे एक्स्ट्रा मनी मिले, जिससे ही मस्ट अर्न टू बाय, और वह खरीद सके शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, ताकि वह अपने पिताजी की
हड्डियों को फिर से वही गर्मी प्रदान कर सके और उनके पिताजी की तबीयत ठीक हो। ये टैरो सोच रहा था। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, और उसने अचानक स्टॉप किया, उसने वुड को काटना, वुड कटिंग उसने स्टॉप किया। वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड, उसने एक साउंड सुना। कुड इट बी पॉसिबली हिज रसिंग वाटर, जैसे कि कोई पानी नहीं बहता, झरना टाइप का, उस टाइप का उसने साउंड सुना। टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग ऑफ हियरिंग रसिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, उसने देखा कि जैसे पहाड़ के आसपास एक झरना टाइप का बह रहा है। ही वॉज थर्स्टी, वह बहुत ही प्यासा था। द एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो आप जानते ही होंगे। तो जो कुल्हाड़ी थी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके धोखे से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसी डायरेक्शन में जाने लग गई जहां से उसको झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टैरो ने एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखा, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक चट्टान के पीछे था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्विकली, उसने देखा बहुत ही तेज रफ्तार से वहां पे पानी बह रहा है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने जब अपने हाथों से, एंड पुट इज इन लिप्स, जब उसने अपने हाथों से उस पानी को, वाटर इज आउट, वॉट इज वाटर मतलब उसने देखा कि उस वाटर को लिया और अपने हाथों से पीने लग गया। तो उसको महसूस हुआ वॉट इज सेक, उसने कहा कि यह तो एक सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन, उसने फिर से उसको टेस्ट किया, एंड अगेन फिर उसको टेस्ट किया, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, उसने कहा मैं तो 3 बार टेस्ट कर चुका लेकिन वो तो एक डिलीशियस सेक है। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, यह कोल्ड वाटर नहीं है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर जानते हैं, इसको एक घड़ा आपका दिखाई दे रहा होगा जो कि इसके हैंड से होके गया है, एक घड़ा टाइप का है, सुराही टाइप की दिखाई दे रही होगी जो कि लटक रही है, तो इसी को बोलते हैं पिक्चर। जो कि आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, या कह लो सिख धर्म के लोग हैं वो जैसे इस टाइप की चीज लिया करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पिक्चर। ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम, द ओल्ड मैन वॉज डिलीशियस मिस्टेक, उसने उस पिक्चर को लिया और उससे उसको उसने भरा, और आफ्टर द ओनली 1 swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप सर्विंग, जब तक कि वो फुल हुआ और उसने उसको भर लिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, एक्चुअली द ओल्ड मैन वॉज डिलीशियस विथ सेक। जब उसने टेस्ट किया तो उसको मालूम पड़ा वो सेक है, तो उसने वो हरीड होम, जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या किया, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, उसने अपने पापा जी को वही सेक फिर से पिलाया। तो जब उसने उस सेक को पिलाया तो उसने क्या पाया, पहले तो आप कुछ मीनिंग है जो कि मैंने लर्न किया है, और आपको जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चॉप्ड मतलब क्या होता है, काटना है, CHOPPED, ये तो आपको पता ही होगा। एक्स मतलब कुल्हाड़ी पता होगा। जो शिवरिंग है ना, शिवरिंग मतलब होता है कांपना, SHIVERING, शिवरिंग मतलब कांपना। स्वेलो मतलब होता है सूजा हुआ, SWALLOW। ग्रीडली मतलब होता है लालची, GREEDILY। पिक्चर तो आप जानते ही हैं जो कि दिखाई दे रहा है आपको फिगर में। पिक्चर मतलब होता है घड़ा, जो कि जैसे कमर में लटका हुआ जो नहीं है वो घड़ा, उसको बोलते हैं पिक्चर। नेल्ट, KNELT, नेल्ट मतलब होता है छुपना। ट्रिक्ड मतलब होता है बेवकूफ बनाना, TRICKED। एक होता है मटरिंग मतलब होता है भड़ास निकालना, MUTTERING। जैसे एक थॉटफुल का सिनोनिम्स होता है शोविंग, केयरिंग और कंसीडरेशन। तो मैं आपको ये जो इसकी एक्सरसाइज है ना वो मैं आपको एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। करेक्ट, तो ये आपकी एक्सरसाइज का है। करेक्ट मतलब होता है नैरो, ये इसका सिनोनिम्स है। स्वीट मतलब होता है पसीना। तो मॉइस्चर दैट कम्स आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ द स्किन, उसको बोलते हैं स्वीट। डिलाइटेड क्या होता है, फीलिंग और शोविंग ग्रेट प्लेजर, उसको बोलते हैं डिलाइटेड। तो ये भी मैं आपकी एक्सरसाइज बाद में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम द हरीड होम, जब वो घर ले गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, जब उस ओल्ड मैन, जब उसके पिताजी ने जब उसको पिया तो उसने कहा तो डिलीशियस सेक है। आफ्टर ओनली 1 swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, जब उसने एक सेक लिया उसके पिताजी ने, तो अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, तो वो नाचने से लग गए सेक को पीने के बाद। दैट आफ्टरनून अ नेबरहुड स्टॉप बाय अ विजिट, एक
जब दिन बीत गया तो दोपहर के समय टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक, उसने ऑफर किया कप ऑफ शेक के लिए, उसने बुलाया कि अगर कोई पीना चाहे तो आ सकता। तो द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, एक लेडी आई एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने थैंक बोला। देन द टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसने उन दोनों को सामने उस वाटरफॉल की, उस मैजिकल वाटरफॉल की उसने स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, जब उसने उस वुमेन को इस डिलीशियस ड्रिंक को पिलाया तो उसने बोला थैंक यू, सी लेफ्ट अ हरी, और उसने कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस शेक को पीने के बाद। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रोटफुल द होल विलेजेस, जब वो महिला थी ना, वो बहुत ही चालू महिला थी, बहुत ही मतलब बहुत क्लेवर थी, तो उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे गांव में उस स्टोरी को डिस्क्राइब कर दिया। देन दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर इन द वुडकटर्स हाउस, तो बहुत सारे जो वुडकटर और बहुत सारे जो लोग थे वो सब उसकी स्टोरी को जान चुके थे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सब लोग पूरे गांव में फैल गई धीरे धीरे उस मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी। एंड टुक अ सिप ऑफ शेक इन लेस द आवर ऑफ द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और धीरे धीरे जब उसके जब पिताजी ने ड्रिंक किया और कुछ लोग उसके घर में आए तो उसको पिलाया, तो पूरा पूरा पिक्चर क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर द वर्क ईयर अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अब जब वो सुबह जगा करता तो उससे और भी ज्यादा जल्दी, जैसे वो 4 बजे जगता तो अब 3 बजे वो पहुंचा जंगल में जहां पे वो मैजिकल वाटरफॉल था। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर द इंटरेस्टेड फर्स्ट टू ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पहले भी बहुत सारे विलेजर्स वहां पहुंच चुके थे। व्हेन ही रीच्ड इट फाउंड द ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबरहुड्स देयर, जब पहुंचा तो उसने वो सरप्राइज हो गया कि सब पड़ोसी तो अभी पहुंच चुके हैं। दे वर कैरीज पिक्चर्स, जब उसने देखा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पिक्चर लेके आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जार लेके आए, बकेट लेके आए, एनीथिंग दे कुड फाइंड द होल्ड द मैजिक शेक, जो उनको कुछ भी नहीं मिला तो वो और भी चीजें लेके आए हैं, और क्या करने के लिए, मैजिक शेक ले जाने के लिए। देन द वन विलेजर्स नेल्ट एंड हेल्ड इज द माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, जब एक आदमी ने जब उसको ड्रिंक किया तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, जब उसने फिर से ड्रिंक किया तो उसने दे साउटेड, वो चिल्लाया, और एंग्रीली बहुत ही गुस्सा पूर्वक उसने चिल्लाया, उसने बोला वाटर नथिंग बट वाटर, उसने बोला ये तो वाटर है, ये तो शेक ही नहीं है। एंड अदर आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, उसने कहा ये तो कोई भी शेक नहीं है, ये खाली क्या है, कोल्ड माने ठंडा सा पानी है, जो कि आप देख सकते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने कहा हमारे ऊपर एक ट्रिक अपनाई गई है। साउटेड द विलेजर्स, और विलेजर्स चिल्लाने लग गए। वेयर इज टैरो, उसने कहा कहाँ है टैरो। लेट्स अस ड्राउन हिम द वाटरफॉल, उसको बुलाया जाए वाटरफॉल में। बट टैरो हैड अ बीन विश इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, बट टैरो ने सब कुछ सुन लिया था, टैरो एक रॉक चट्टान के पीछे जाके छुप गया। ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड, कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया पूरे गांव में। मटरिंग दियर द एंगर एंड डिसपॉइंटेड, अब पूरे गांव वाले बहुत ही गुस्साए हुए थे और बहुत ही निराशापूर्वक थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, विलेजर्स जो थे वो छोड़ रहे थे प्लेस जहां पे मैजिकल वाटरफॉल था, वन बाय वन, एक बाई एक करके सब लोग जाने लग गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज बी हाइडिंग प्लेस, टैरो जहां पे वो छुपा हुआ था उस चट्टान से वो निकला। एंड वॉज द शेक अ ड्रीम, उसने कहा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा पानी लिया एंड पुट इट टू द लिप्स, और उसी मैजिकल वाटरफॉल था उसी से उसने फिर से पानी लिया और उसने फिर उसको ड्रिंक किया। एंड द वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, उसने कहा अभी तो वो डिलीशियस शेक ही है। टू एवरीवन एल्स, तो सबको वो ठंडा पानी क्यों लग रहा है। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उसने ये चीज को सोचा। तो फिर क्या हुआ कि जब टू द थॉटफुल सन, उसने कहा कि केवल मुझे, जो कि एक थॉटफुल सन, जो कि मैं एक सन हूं अपने पिताजी का, तो उसने बोला द मैजिकल वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, मुझे शेक दे रहा है। एंड टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सबको वो एक ठंडा पानी दे रहा है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक, तो लास्ट में ये पूरी की पूरी स्टोरी पूरे गांव में फैली और गांव से सीधे सीधे शहरों में गई, जिससे वहां पे एक किंग रहते थे जापान में। तो
उन्होंने बोला कि द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जापान के जो महाराजा थे उनके पास में जब ये स्टोरी पहुंची तो ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने उस टैरो नाम के वुड कटर को आमंत्रित किया अपने दरबार में। एंड हिज रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको रिवॉर्ड दिया 20 सोने के सिक्कों के साथ में। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और दयालु था। दे ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उन्होंने कुछ दिन बाद अपने शहर का जो अपना जो जापान का जो देश था वहां पे जो सबसे सुंदर वाटर, जो सबसे सुंदर फाउंटेन मतलब फुव्वारा नहीं होता, आपने देखा होगा ऊपर से पानी, नीचे से पानी ऊपर जाता है फिर ऊपर से गिरता है, फाउंटेन फुव्वारा जो होता है, तो उसने जो सबसे सुंदर जो फाउंटेन था उसका नाम उसने रख दिया टैरो। एंड द स्टेट द एम्परर वॉज द इनकरेज, और राजा ने बहुत ही प्रोत्साहित हुआ उसको देख के। एंड द ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर, और सबसे कहा कि अगर कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा हो तो उसको ईमानदार होना चाहिए, कैसे, जैसे कि टैरो था। एंड ओबे दियर पेरेंट्स, और अपने ही माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए जैसे कि टैरो था, और दयालु होना चाहिए। तो इस तरीके से इस पूरा की पूरी स्टोरी खत्म हुई। और जिसको लिखा किसने, अ जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड, एक कोई जैपनीज राइटर था, उन्होंने इस स्टोरी को बोला था। तो इसी के साथ हमारी ये लेसन कंप्लीट हुआ। टैरोस रिवार्ड आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल जो है हमारा एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसन टू मी एंड दिस लाइन टू स्टॉप माई सेल्फ। थैंक यू। शुभम द्विवेदी।